नमस्कार। हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरवरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए रूम हीटर से संबंधित एक हम स्पेशल जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे घरों में ये जो सर्दी चल रही है, बहुत भीषण सर्दी है। इसमें हम अपने घरों में रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, और रूम हीटर की यदि राड खराब हो जाए तो राड मार्केट में हो सकता है उस साइज की आपको ना मिले, तब आप क्या करेंगे? अपना रूम हीटर ऐसे ही रखे रहेंगे? नहीं। तो आप अपने घर पर कोई भी किसी भी प्रकार की रूम हीटर की अगर आपकी कांच वाली राड खराब हो जाए तो उस कांच वाली राड को आप अपने घर पर बड़े आराम से बिल्कुल 10 या 20 रुपए में आप तैयार कर लेंगे। तो देखें इस वीडियो में हमें क्या करना होगा उसके लिए। ये आपकी कांच वाली राड है, ठीक है। और ये जब राड खराब हो जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है, ये वाली, ये स्प्रिंग खराब हो जाती है। आप भी जानते हैं ये स्प्रिंग इसके अंदर डली रहती है, ये स्प्रिंग खराब हो जाती है और हमारी ट्यूब, ये राड है, ये गर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये स्प्रिंग आपकी जब खराब हो जाए और आपको इस साइज की माना की राड आपको मार्केट में ना मिले तो आपको क्या करना होगा। बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने वाले। जैसे कि ये कई साइज की आती है आपकी, कोई 12 इंच की आती है, कोई 9 इंच की आती है, कोई 10 इंच की आती है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी राड आपके रूम हीटर में लगी हो जिसकी साइज बहुत अलग हो, वो आपको ना मिल रही, तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर नीचे की ये जो कैप लगे रहते हैं, इस कैप को आराम से आपको निकालना है। तो कैप के निकालने की टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं कैसे निकलते हैं। इसमें पीयूपी लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल लें और यहाँ पर आप डाल दें। थोड़ा सा पेट्रोल आप यहाँ पर डालेंगे अंदर, तो ये बिल्कुल ढीले हो जाएंगे और ऐसे आराम से निकल आएंगे, ठीक है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये कांच की जो रॉड होती है, ट्यूब होती है, ये टूट जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से आप दूसरी साइड में भी थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे यहाँ पर, या आराम से ऐसे लूज होके ये बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। जब ये दोनों कैप आपके बाहर निकल आए तो आप क्या करना है, ये स्प्रिंग जिसके अंदर जो पड़ी रहती है इसको भी बाहर निकाल के आप साइड में अलग फेंक दें, क्योंकि ये आपकी डैमेज हो जाती है। अब आपको क्या करना है, माना कि आपकी ये ट्यूब है, ठीक है, तो इस ट्यूब को आपको रिपेयर करना है, बनाना घर पर। तो क्या करना होगा उसके लिए, आप एक जनरल हीटर की एक स्प्रिंग लें, और वो स्प्रिंग आप 1500 वाट की लें, ठीक है। 1500 वाट, ध्यान रहे 1500 वाट की आपको स्प्रिंग लेनी है। और एक तरह इसको आप ऐसे डालते जाएं। इसमें बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे इसको आप डालते जाएं। जब यहाँ तक ये बाहर निकला है तो आपको क्या करना है, जैसा कि इसमें ये नट बोल्ट लगे हुए ऐसे, ये देखें, यहाँ पर बोल्ट के साथ में इसको आपको कनेक्ट करना और ऐसे इसको फिट कर देना। अब ये लूज रहेगी तो आपको क्या करना है, लूज के लिए थोड़ा सा आप इसमें हल्का सा एमसी लगा दें। एमसी लगाने के बाद में ऐसे इसको मात्र 1 घंटे के लिए ऐसे रख दें, या आधा घंटे के लिए मात्र ऐसे रख दें, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से जब एक साइड आपकी तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है कि दूसरी साइड भी आपको वही काम करना है कि यहाँ पर जब ये आपका ये पूरा सेटअप बढ़िया बन जाए, अच्छा, तो आपको क्या करना है, दूसरी साइड में भी आपको देखो ऐसे आपको डालना ही हो, ऐसे, ठीक है। और यहाँ डाल के आपको ऐसे इस टाइप से, और यहाँ पर आपको नट बोल्ट लगा देना है। हाँ भाई साहब, भाई साहब एक तो पहले आपको क्या करना है, एक साइड कवर करना है, ठीक है। एक साइड कवर करने के लिए आपको क्या है, स्प्रिंग इसमें लगाकर आपको ये नट लगा देना है। तो देखो पहले एक इसका होल्डर क्लियर कर लें आप, ये देखो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ये टेक्निक है। किसी भी साइज की आप रूम हीटर को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं कम से कम पैसों में। ये देखो एक साइड तैयार हो गया, देखा आप लोग। अब अब क्या करना है आपको, यहां से आपको इन करना है ऐसे, क्योंकि ये 1500 वाट की आपकी स्प्रिंग है, और 1500 वाट की जब आधी करेंगे तो आपके पास में 750 वाट रह जाएगी। वाट भी कम हो जाएगा, लोड भी अच्छा लेगा, और आपका बिल भी कम आएगा हीटर जलाने में, क्योंकि ये 1500 वाट से कम स्प्रिंग नहीं होती है। 1000 वाट, 1500, 2000 तक की आती है, लेकिन नॉर्मली में इसमें जो स्प्रिंग लगती है वो आपकी कम से कम 1000 वाट से कम दी लगती है, ठीक है। हल्का टेम्परेचर कम रहेगा लेकिन सेफ्टी बहुत रहेगी। अब ये सिरा आपने तैयार कर लिया, ये देखें कर लिया। अब इसको ऐसे, और यहां पर आपको क्या करना, ऐसे घुमाते जाओ, थोड़ा हल्का टाइट करके, ठीक है। और आपको दूसरी साइड में एक स्टाइल से बिल्कुल ऐसे घुमा के, और ये भी आपको इधर तैयार करना है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इस टाइप से आपको तैयार करना है, ये पूरा फिट करना है।
तो ये दोनों सिरे आपके फिट हो जाएंगे। अब ये आपकी अपने हाथ से बनी हुई रॉड है, जिसे आपने अपने घर पर तैयार कर लिया किसी भी साइज की, क्योंकि अब इसमें अगर और बड़ी साइज होती तो आप इतना कवर कर लेते। कहने का मतलब इस रॉड को आपको मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगी, आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये टेक्निक है। सर्दियों भर आप अपने घर पर जितने भी आपके घर में रूम हीटर हो उन्हें आप रिपेयर कर सकते हैं। रॉड की टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रॉड आपको कहीं नहीं लेना पड़ेगी। तो देखा आप लोगों कितनी बढ़िया ये टेक्निक है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लें। जितनी भी रॉडें आपके पास खराब पड़ी हो सबको आप रिपेयर कर लें। तो देखा, इसलिए हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वाले जो भी वर्क हैं, काम है, प्रोजेक्ट हैं, घरेलू इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट की रिपेयरिंग की जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई को आप सर्च करें। वहां पर आपको कॉइल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, घरेलू उपकरणों से रिलेटेड बढ़िया से बड़ी उपकरण के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो देखा आप लोगों ने कितना बढ़िया ये तरीका है कि कांच की रॉड को आप मात्र कम से कम पैसों में अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं। वो भी जो साइज आपकी हो उसी साइज की आप उसको आप तैयार कर लेंगे। इसमें एक 1500 वाट की स्प्रिंग में आपकी कम से कम 2 रॉड सही हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये आधी स्प्रिंग बाकी है। जब हम इसको ऐसे पलट के लगाएंगे तो दूसरे में भी ये कवर कर लेगी। कहने का मतलब हमारा कि 1500 वाट की जो स्प्रिंग है वो 20 से 25 रुपए की स्प्रिंग आती है, इसमें आपकी 2 रॉड सही हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप किसी भी 1500 वाट की स्प्रिंग को आधा करके आप अपने घर पर किसी भी कांच की रॉड को आप रिपेयर कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये बिल्कुल यूनिक नया तरीका है रूम हीटर की रॉड को घर पर ठीक करने वाला। होता क्या है कि ये जो रॉड होती है इसमें हमारा ये जो एलिमेंट पहले पड़ा रहता है वो धीरे धीरे करके गर्म होकर उसकी जो रेजिस्टेंस है, पावर है, वो कम हो जाता है और ये अंदर से टूट जाता है। कभी इस होल्डर से टूट जाता है यहाँ से, कभी इस होल्डर के अंदर से टूट जाता है, तो ये हमारी ट्यूब वर्क नहीं करती है। लेकिन ये जो स्प्रिंग आप डालेंगे तो इसमें थोड़ा ये जो टंगस्टन वायर है ये थोड़ा मोटा होता है। ये देखें आप लोग कि इसका जो वायर है, सॉरी ये जो नाइक्रोम का जो वायर है ये थोड़ा मोटा होता है। तो ये वायर आपका बार बार फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ये लॉन्ग समय तक आपकी वर्क करेगी और इसे आप आसानी से बना भी लेंगे। तो इस टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी वे है रूम हीटर की रॉड को घर पर रिपेयर करने का। तो कैसा लगा हमारा ये यूनिक वीडियो? तो हमें आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो शेयर करें, जिससे और दूसरे लोगों को भी हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ फायदा हो सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।